नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका ब्यूगल लाइफ में। और इस बार के एस्ट्रोलॉजी सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ज़ोडिएक साइंस के ऊपर आधारित आपके व्यक्तित्व या आपकी पर्सनैलिटी का डिस्क्रिप्शन, जो एक वर्ड में देंगे और एक वाक्य में होगा। आप पाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा मैच करता हुआ है। ये न केवल आपको अपने आप को समझने के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि आपसे जुड़े हुए सारे लोगों के, जिनके आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, आप विश करते होंगे सबको हैप्पी बर्थडे वगैरह, तो आप उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बहुत अच्छे से जान सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत में हम पहली राशि से शुरू करते हैं, जो कि एरीज होती है। एरीज राशि को हिंदी में मेष बोलते हैं। एरीज वो लोग होते हैं जो 21 मार्च से लेकर और 19 अप्रैल तक के बीच में किसी भी साल में जिनका जन्म हुआ होता है। तो एरीज को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें कि एरीज कौन है, तो उनके बारे में एक ही वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं योद्धा। और अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो दी वॉरियर्स, यानी लड़ाका, योद्धा। अगर हम एक सेंटेंस में एरीज को डिफाइन करें, एक वाक्य में एरीज को डिफाइन करें, तो आप नेतृत्व करने के लिए ही जन्मे हैं, पीछे चलने के लिए नहीं। आपके भीतर की आग ही आपके भाग्य को बढ़ाती है। इसी बात को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें दोस्तों, तो एक वर्ड में एरीज को डिफाइन करेंगे दी वॉरियर, और एक वाक्य में एरीज को डिफाइन करेंगे यू आर बोर्न टू लीड नॉट टू फॉलो, द फायर विद इन यू फ्यूल्स योर डेस्टिनी। दूसरी राशि पर आते हैं दोस्तों। दूसरी राशि इंग्लिश ज़ोडिएक साइन की राशि वृषभ होती है, जिसको टॉरस बोलते हैं। टॉरस यानी कि वो लोग होते हैं जो 20 अप्रैल से 20 मई किसी भी साल के इन तिथियों के या इन डेट्स के बीच में पैदा होते हैं, वो टॉरस होते हैं। अगर हम टॉरस को एक ही वर्ड में डिफाइन करना चाहें, तो दोस्तों टॉरस का एक वर्ड में डेफिनेशन है द स्टेबलाइजर इंग्लिश में, और हिंदी में स्थिरता का प्रतीक। टॉरस सारे के सारे 12 ज़ोडिएक साइन में सबसे स्थिर राशि है। दोस्तों अगर हम वृषभ राशि को एक सेंटेंस में, एक वाक्य में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, तो वो सेंटेंस हिंदी में होगा मजबूत जड़ें, अटूट संकल्प। आपकी शांति के भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। और अगर हम यही वाक्य इंग्लिश में बोलें वृषभ राशि वालों के लिए, तो वो होगा स्ट्रॉन्ग रूट्स, अनशेकेबल विल, योर काम हाइड्स अनब्रेकेबल पावर। अब हम चलते हैं दोस्तों मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि, जिसको इंग्लिश में जेमिनाई भी बोलते हैं। जेमिनाई यानी कि वो लोग जो 21 मई से 20 जून के बीच में पैदा हुए होते हैं। अगर हम जेमिनाई को एक वर्ड में डिफाइन करें, तो जेमिनाई आर द कम्युनिकेटर, इंग्लिश में द कम्युनिकेटर। और अगर हम इसी को एक वर्ड में हिंदी में डिफाइन करें, तो जेमिनाई आर संवादकर्ता, यानी कि संवाद करने वाले, बातचीत करने वाले। जेमिनाई ज़ोडिएक साइंस की 12 राशियों में सबसे अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं। अगर हमको एक वाक्य में डिफाइन करें, तो वो एक वाक्य होगा दो सोच एक लक्ष्य। दो सोच एक लक्ष्य, जानना, व्यक्त करना और विकसित होना। सबसे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं मिथुन ज़ोडिएक साइंस के जातक। इंग्लिश में अगर हम एक वाक्य में डिफाइन करें मिथुन या जेमिनाई ज़ोडिएक वालों को, तो वो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जेमिनाइज आर टू माइंड्स विद वन मिशन, एक्सप्लोर, एक्सप्रेस एंड इवॉल्व। एक्सप्लोर, एक्सप्रेस एंड इवॉल्व। तो जेमिनाई या मिथुन ज़ोडिएक साइन वाले सबसे अच्छी अभिव्यक्ति देने वाले लोग होते हैं, सबसे अच्छा कम्युनिकेशन करने वाले होते हैं ऑफ ऑल द साइंस ऑफ ज़ोडिएक। अगली राशि है दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि यानी कैंसर। कैंसर ज़ोडिएक साइन के लोग वो लोग होते हैं जो 21 जून से 22 जुलाई के बीच में पैदा हुए होते हैं। अगर हम एक ही शब्द में डिफाइन करना चाहें कर्क राशि वालों को, तो कर्क राशि वालों के लिए एक शब्द होगा पोषणकर्ता। मतलब जो पोषण करते हैं, बट किस चीज का पोषण करते हैं? ये भावनाओं का पोषण करते हैं। और अगर इंग्लिश में एक वर्ड में इसी कर्क ज़ोडिएक साइन वालों को डिफाइन करना चाहें, तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक वर्ड में। वो वर्ड होगा द नर्चरर, यानी कि नर्चर करने वाले। बहुत अच्छे से नर्चर करते हैं कर्क राशि वाले, अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं।
अब अगर हम कर्क ज़ोडिएक साइन वालों को एक वाक्य में या एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहें तो हिंदी में वो वाक्य होगा, आपका दिल ही आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, बाहर से कोमल, अंदर से फौलादी। अगर हम एक सेंटेंस में इंग्लिश में कर्क ज़ोडिएक साइन वालों को या कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों को डिफाइन करें तो वो सेंटेंस होगा, योर हार्ट इज योर स्ट्रेंथ, सॉफ्ट ऑन द आउटसाइड, स्टील विद इन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम आते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि या लियो ज़ोडिएक साइन वाले जो जातक होते हैं इंग्लिश ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, वो जातक होते हैं जो 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में पैदा होते हैं। अगर आपका जन्म इन डेट्स के बीच में पड़ता है तो एक शब्द जो आपको डिफाइन करता है और एक वाक्य जो आपको डिफाइन करता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, द लीडर, और हिंदी में यही शब्द है नेता या नेतृत्व करने वाले। सिंह राशि के लोग ऑल ज़ोडिएक साइंस में जो 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं उसमें सिंह राशि के लोग सबसे बेहतर लीडर होते हैं, बेहतरीन लीडर्स होते हैं। और अगर हम एक वाक्य में इनकी पर्सनैलिटी या इनके व्यक्तित्व को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हिंदी में वो वाक्य होगा, रोशनी आपको परिभाषित नहीं करती, आप चमकने के लिए ही पैदा हुए। और अगर यही वाक्य हम इंग्लिश में देखने की कोशिश करें जो सिंह राशि को व्यक्त करती है या परिभाषित करती है तो वो होगा, द स्पॉटलाइट डजंट डिफाइन यू, यू आर बोर्न टू शाइन। दोस्तों आगे चलते हैं और आते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि यानी वर्गो ज़ोडिएक साइन। इंग्लिश के हिसाब से ये वो लोग होते हैं जिनका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में हुआ होता है किसी भी साल में। अगर हम एक शब्द में कन्या राशि वालों को डिफाइन करें तो कन्या राशि वालों को इंग्लिश में एक शब्द है परफेक्शनिस्ट। कन्या राशि वाले हर काम को पूरे परफेक्शन से करना चाहते हैं। और अगर हिंदी में हम इसी राशि को एक शब्द में डिफाइन करें तो होता है पूर्णतावादी या बिना कोई गलती के काम करने वाले। इंग्लिश में हम परफेक्शनिस्ट जान ही चुके हैं। अगर एक वाक्य में हम कन्या राशि वालों को डिफाइन करना चाहें या उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहें तो वो एक लाइन होती है, पूर्णता आपकी आदत नहीं है, आपकी प्रकृति है, सूक्ष्म, समर्पित और दिव्य। और अगर हम एक वाक्य में इंग्लिश के एक वाक्य में कन्या या वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों को डिस्क्राइब करना चाहें तो वो एक सेंटेंस होगा, परफेक्शन इज नॉट योर हैबिट, परफेक्शन इजंट अ हैबिट, इट्स योर नेचर, डिटेल्ड, डिवोटेड एंड डिवाइन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आते हैं अगली राशि पर जो है लिब्रा या तुला ज़ोडिएक साइन वाले। वो लोग होते हैं जिनका जन्म किसी भी साल के सितंबर 23 से अक्टूबर 22 महीने में या इन तारीखों के बीच में होता है। अगर हम एक शब्द में देखें कि तुला ज़ोडिएक साइन वालों को या लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों को कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो वो एक शब्द होगा, हिंदी में संतुलन करता और इंग्लिश में द बैलेंसर। तुला राशि वाले बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी वाले होते हैं। सारे के सारे 12 ज़ोडिएक साइन में तुला राशि वाले सबसे अच्छे बैलेंस करने वाले लोग होते हैं। अगर हम तुला राशि या लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों के बारे में एक वाक्य बोलना चाहें जो उनको बेस्ट डिफाइन करता हो तो वो वाक्य होगा, हिंदी में संतुलन आपका उपहार है, जहां अराजकता खत्म होती है वहीं से आपका सामंजस्य शुरू होता है। अगर इंग्लिश में हम एक ही वाक्य एक ही सेंटेंस में इनको डिस्क्राइब करना चाहें तो वो सेंटेंस होगा, बैलेंस इज योर गिफ्ट, वेयर कैओस एंड्स योर हार्मोनी बिगिंस। बैलेंस इज योर गिफ्ट, वेयर कैओस एंड्स योर हार्मोनी बिगिंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के ऊपर जो है स्कॉर्पियो या वृश्चिक। स्कॉर्पियो या वृश्चिक ज़ोडिएक साइन वाले लोग वो लोग होते हैं जो 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में पैदा हुए लोग होते हैं किसी भी वर्ष के। अगर हम एक शब्द में वृश्चिक या स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों को डिफाइन या डिस्क्राइब करना चाहें तो वो वर्ड होता है इंग्लिश में द ट्रांसफार्मर। मतलब ऐसे लोग जो लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला देते हैं। और अगर हिंदी में हम इसी को एक शब्द में डिफाइन करना चाहें तो वो शब्द है रूपांतरकारी या रूपांतरणकर्ता, जो किसी भी व्यक्ति के या लोगों के जीवन में रूपांतरण कर देते हैं। अगर एक वाक्य में वृश्चिक या स्कॉर्पियन ज़ोडिएक साइंस को डिफाइन करना हो तो वो वाक्य है, रहस्य, शक्ति और जुनून, आप जमीन या राख से फिर उठते हैं फिर से विजय प्राप्त करने के लिए।
अगर हम इस एक वाक्य या सेंटेंस को इंग्लिश में बोलें तो वो होगा मिस्ट्री, पावर एंड पैशन, यू राइज फ्रॉम द एशेस टू कॉन्कर अगेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब आते हैं हम धनु राशि के ऊपर या सेजिटेरियस राशि के ऊपर या इंग्लिश में ज़ोडिएक साइन के ऊपर। इस ज़ोडिएक साइन के लोग यानी कि धनु या सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के लोग वो लोग होते हैं जिनका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में हुआ होता है किसी भी वर्ष के। अगर हम धनु राशि वालों को, धनु ज़ोडिएक साइन वालों को या सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों को एक शब्द में परिभाषित करना चाहें या वन वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो वो वर्ड होगा खोजकर्ता या शोधकर्ता। और इंग्लिश में यही शब्द जो डिफाइन करता है इस ज़ोडिएक साइन वालों को वो है द एक्सप्लोरर। धनु राशि वाले सारे ज़ोडिएक साइंस में सबसे अच्छे एक्सप्लोरर होते हैं जो विषय की तह तक जाके उससे गूढ़ तत्व निकाल कर लेकर आते हैं। अगर धनु राशि या धनु ज़ोडिएक साइन वाले या सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों को हम एक वाक्य में डिफाइन करना चाहें, एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहें तो हिंदी में वो सेंटेंस होगा ऊंचा लक्ष्य रखो, आजाद उड़ो, आपकी आत्मा कभी भी रुकने के लिए नहीं बनी है। और अगर इंग्लिश में हम एक सेंटेंस में धनु या सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों को डिफाइन करना चाहें तो वो सेंटेंस होगा एम हाई, फ्लाई फ्री, योर सोल वॉज नेवर मेंट टू सेटल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब आते हैं हम मकर राशि वालों के ऊपर। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वाले, मकर ज़ोडिएक साइन वाले वो लोग होते हैं जिनका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में होता है, यानी कि 22 ऑफ दिसंबर से 19 ऑफ जनवरी। अगर हम कैप्रिकॉर्न या मकर ज़ोडिएक साइन वाले जातकों को एक शब्द में या एक वर्ड में, वन वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो हिंदी में वो शब्द होगा ऊंचा चढ़ने वाले, और इंग्लिश में यही शब्द होगा द क्लाइंबर। मकर राशि वालों के जीवन में संघर्ष रूपी पहाड़ों के ऊपर विजय प्राप्त करके चढ़ना बहुत कॉमनली देखा गया है। अगर हम एक वाक्य या एक सेंटेंस में मकर राशि वालों को डिफाइन करना चाहें तो वो वाक्य होगा हिंदी में हर पहाड़ पर चढ़ाई आपकी महत्वाकांक्षा शून्य से संसार बनाती है, आपकी महत्वाकांक्षा शून्य से साम्राज्य बनाती है। और अगर एक सेंटेंस जो आपको बेस्ट डिफाइन करता है उसको हम इंग्लिश में बोलें तो वो सेंटेंस होगा क्लाइंबिंग एवरी माउंटेन, योर एम्बिशन बिल्ड्स एम्पायर्स फ्रॉम नथिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम आते हैं अगले ज़ोडिएक साइन के ऊपर जो है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। कुंभ या एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वाले लोग वो लोग होते हैं जिनका जन्म किसी भी वर्ष के 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में हुआ होता है। अगर हम देखें तो कुंभ राशि वालों को अगर एक शब्द में या एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो हिंदी में वो वर्ड होगा दूरदृष्टा, या इंग्लिश में यही वर्ड होगा द विजनरी। और अगर हम देखें कि एक वाक्य में या एक सेंटेंस में कुंभ या एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों को कैसे डिफाइन किया जा सकता है तो वो वर्ड होगा हिंदी में अपने समय से आगे आपकी सोच चुपचाप क्रांति लाती है। और अगर इंग्लिश में हम एक्वेरियस या कुंभ ज़ोडिएक साइन वालों को डिफाइन करें तो वो एक सेंटेंस होगा अहेड ऑफ योर टाइम, योर थॉट्स आर रिवॉल्यूशंस इन साइलेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और लास्ट ज़ोडिएक साइन पर आते हैं जो है मीन हिंदी में या पाइसिस इंग्लिश में। मीन या पाइसिस ज़ोडिएक साइन वाले वो लोग होते हैं जिनका जन्म किसी भी वर्ष के 19 फरवरी से या 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ होता है। अगर हम मीन राशि वाले जातकों को देखें तो हम उनको एक शब्द में या एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो हिंदी में वो शब्द है स्वप्न दृष्टा, और इंग्लिश में वो शब्द है द ड्रीमर। पाइसिस या मीन ज़ोडिएक साइन वाले लोग सबसे बड़े ड्रीमर होते हैं, सबसे बड़े स्वप्न देखने वाले होते हैं ऑल द ज़ोडिएक साइंस में सबसे ज्यादा। अगर हम मीन या पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों को एक सेंटेंस में, एक वाक्य में डिफाइन करें तो हिंदी में वो वाक्य होगा सपने आपकी भाषा हैं, आपकी आत्मा शब्दों से भी ज्यादा गहराई तक जाती है। और अगर वो एक सेंटेंस जो इंग्लिश में पाइसिस या मीन ज़ोडिएक साइन वालों को डिफाइन करती है, बेस्ट डिफाइन करती है, तो वो एक सेंटेंस होगा ड्रीम्स आर योर लैंग्वेज, योर सोल स्विम्स डीपर देन वर्ड्स। तो दोस्तों हमने इस छोटे से वीडियो में देखा कि हम कैसे एक शब्द में या एक वाक्य में सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस को
और राशियों को डिफाइन कर सकते हैं। इसके आगे हम आपके सामने ये भी लेकर आएंगे दोस्तों कि इन ज़ोडिएक साइंस के और बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, इनकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आते होती हैं या जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर हमें फीडबैक दें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।